Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले कि हम किस तरीके से पुश नोटिफिकेशंस ब्राउज़र के ऊपर सेंड कर सकते हैं बिना फायरबेस की हेल्प के। हमारे खुद के सारे कस्टम कोड होंगे, हमारे खुद की कस्टम कीज़ होंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर हम वेब पुश नोटिफिकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल दिए थे बट फायरबेस की हेल्प के ऊपर। और फ्रेंड्स, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर यूज़र अभी फायरबेस को ही यूज़ करता है वेब के पुश नोटिफिकेशंस के लिए। बट फ्रेंड्स, हमें वेब के पुश नोटिफिकेशंस के लिए फायरबेस की ज़रूरत नहीं है। हम विदाउट फायरबेस पुश नोटिफिकेशंस हमारे खुद के डेवलप कर सकते हैं, खुद की कस्टम की से, जिसमें सर्वर का मीडिएटर भी हम खुद होंगे, ना कि कोई फायरबेस। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक छोटा डेमो बना रखा है। जैसे ही आप इस वेब पेज को लोड करेंगे तो लोड करते ही आपके ऊपर नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब का आ जाएगा, और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे आपका एक सेशन कोड जनरेट हो जाएगा। वैसे तो हमें ये सेशन कोड फायरबेस के थ्रू मिलता है जब हम फायरबेस की सर्विस यूज़ करते हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम फायरबेस की सर्विस यूज़ नहीं कर रहे। तो यह कंप्लीट हमारा खुद का कस्टम कोड, हम हमारी खुद की कस्टम एक्सपायरी टाइम इसमें सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, मैंने अभी एक गूगल क्रोम के अंदर नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब किया है एंड एक मैंने फायरफॉक्स के अंदर किया है। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, आप पर्टिकुलर सेशन के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हो। बहुत से बार आपको वेब पुश नोटिफिकेशंस में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स में से 10 यूज़र ने सब्सक्राइब किया है कुछ अलग टॉपिक को और 10 यूज़र ने अलग टॉपिक को सब्सक्राइब किया है। तो टॉपिक के बेस के ऊपर हम यूज़र की कैटेगरी डिफाइन करते हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोटिफिकेशंस को सेंड करते हैं। तो उस टाइम पे आपको यह पता लगाना होता है कि किस यूज़र ने कौन सा टॉपिक सब्सक्राइब करा है, आपको कैसे पता लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप एक अलग से सेशन जनरेट करवा सकते हो, एक अलग से सेशन कोड आप जनरेट करवा सकते हो। उस सेशन कोड को जैसे यूज़र सब्सक्राइब होगा तो उसका पर्टिकुलर कैटेगरी का सेशन कोड हम सब्सक्राइब करवा सकते हैं। उस सब्सक्राइब्ड सेशन कोड को हम हमारे सर्वर के ऊपर डाल के नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर कैटेगराइज्ड कर सकते हो अपनी नोटिफिकेशंस को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कोड लेवल का यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम हमारे कोड में डिबगिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक यहाँ पे असिंक का मेथड बनाया है, सब्सक्राइब यूजर टू पुश का। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले यूजर के ब्राउजर से परमिशन पूछते हैं नोटिफिकेशंस की, कि यूजर हमें नोटिफिकेशन की परमिशन देगा क्या। बेस्ड ऑन यूजर्स परमिशन हम एक यूनिक कोड जनरेट करते हैं। यूनिक कोड को जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे एक सर्विस वर्कर की फाइल यूज करते हैं। फ्रेंड्स, सर्विस वर्कर की फाइल आपको खुद को बनानी पड़ती है। यहाँ पे मैं भी .NET यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने एक sw.js करके फाइल बना रखी है, जहाँ पे मैंने इवेंट लिसनर पुश नोटिफिकेशंस के ऊपर डाल रखा है। अब जैसे ही पुश नोटिफिकेशन आएगा तो मेरा यहाँ पे सीधा इवेंट लिसनर कॉल हो जाएगा इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। इसलिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर हमारे मैसेज जाते हैं। जब हम मैसेज को सेंड करते हैं तो हमारे ही लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है और जिनका डोमेन हमारा ही होता है, ऐसा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एक तो यूज़र की विजिबिलिटी सेट करते हैं और एक एप्लीकेशन का सर्वर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये हमारी एक वेपिड की होता है। वेपिड की वैसे तो आपको अपने सर्वर के थ्रू जनरेट करनी होती है, बट आप इसको ऑनलाइन गूगल से भी जनरेट कर सकते हो। जस्ट आप गूगल पे सिंपल डाल दीजिए वेपिड की जनरेटर ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपके पास एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की आ जाएगी। इस की को आप यूज़ कर सकते हो, या जस्ट डेमो पर्पसेस के लिए मैं यहाँ पे की यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप वेपिड की के लिए अपना सर्वर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सिक्योर रहेगा, ऐसा। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे एक तो रजिस्ट्रेशन बना दिया हमारी सर्विस वर्कर फाइल का, और एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारे सब्सक्रिप्शन का। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी यूज़र सब्सक्राइब करता है हमारे पुश नोटिफिकेशन को एक पर्टिकुलर ब्राउज़र पे, तो हमारे पास जो उस ब्राउज़र की डिटेल है, जो नोटिफिकेशन है, जो एक की बनती है, वो बनती है हमारा यह सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम एक हमारे जनरेट करे हुए यूनिक कोड के साथ सेव करते हैं। और ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारे सर्विस वर्कर की फाइल है, मैंने यहाँ पे इसको रजिस्टर कर रखा है। सर्विस वर्कर की मैंने sw.js फाइल अलग से बना रखी है और उसको यहाँ पे रजिस्टर मैंने अलग से किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटअप करना है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसकी डिबगिंग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारा कोड काम कर रहा है। तो अब फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ब्राउज़र की परमिशन को रीसेट कर दी। रीसेट करने के बाद ये आप देख सकते हो ब्राउज़र ने हमसे
तुरंत ही पूछ लिया कि भाई यह पर्टिकुलर डोमेन हमें नोटिफिकेशन सेंड करना चाहता है। तो वेब पुश नोटिफिकेशन हमने अलाउ पे क्लिक किया तो परमिशन ग्रांटेड हमारी ट्रू हो गई। हमने एक यूनिक कोड जनरेट किया। अब वो यूनिक कोड हमने जनरेट करा और हमारा सब्सक्रिप्शन का एक ऑब्जेक्टिव भी बन गया। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे एंड पॉइंट वगैरह सारी डिटेल्स आ गई। अब हम इस सब्सक्रिप्शन को इस पर्टिकुलर यूनिक सेशन कोड के साथ सेव करेंगे, यानी कि जब भी हम अब इस यूनिक सेशन कोड को निकालेंगे तो इसके बिहाफ पे जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन है उसकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम इस सारे डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंगिफाई लगा के, और हमारे सर्वर के ऊपर लेकर चलते हैं। अब सर्वर पे हम इसे कैसे सेव कराते हैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने मेरे सारे डेटा को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमारा सारा डेटा यह रिक्वेस्ट बॉडी में आ गया हमारे .NET की API के ऊपर। अब आप देख सकते हो एक सेशन कोड है, इस सेशन कोड के अगेंस्ट में हमारे पास सारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है? ये ऑब्जेक्ट यूज़र के सब्सक्रिप्शन की डिटेल का है कि यूज़र ने हमारा पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब किया। अब हम इसको डीसीरियलाइज करते हैं। डीसीरियलाइज करने के ऊपर ये आप देख सकते हो ये हमारा सेशन कोड है। इस सेशन कोड के अगेंस्ट में हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र है जिसने पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब किया है, तो उसकी सारी डिटेल आ गई। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर सेशन कोड के ऊपर एक पूरा ऑब्जेक्ट सेव करवाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस सब्सक्रिप्शन की सारी कीज रहती हैं हमारे पास। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की एक डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ, बट आप जब यह कोड अपने प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस यूज़ करना है। आपको ये जो भी रिक्वेस्ट बॉडी आपके पास आती है आप इसको डेटाबेस में सेव करवा दीजिए पर्टिकुलर सेशन कोड के साथ। अभी तो मैं यहाँ पे इसको डिक्शनरी में सेव करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे सेटअप नहीं किया है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए प्रोडक्शन लेवल के ऊपर। अब ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही मेरी परमिशन को रीसेट करके दोबारा से पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब किया तो मेरा यहाँ पे एक न्यू सेशन कोड आ गया। अब हम या तो एक पर्टिकुलर ब्राउजर को नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं या फिर हम सेंड ऑल। तो सेंड ऑल के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, हमने जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइब कर रखे हैं नोटिफिकेशंस को उन सबके पास हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके फंक्शनलिटीज चेक करते हैं। तो अब जैसे ही मैंने सेंड ऑल के ऊपर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे हमने एक एजेक्स कॉल किया। एजेक्स कॉल के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई इज ऑल ट्रू। इज ऑल ट्रू का मतलब कि हमारे पास जितने भी लोग हैं हम सबको एक साथ मैसेज सेंड करना चाहते हैं जिन जिन लोगों ने हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं पुश नोटिफिकेशंस को। तो अब हम यहाँ पे लूप चलाते हैं हमारी डिक्शनरी का। डिक्शनरी के अंदर अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे पास 3 सब्सक्रिप्शंस है, एक मोजिला का है और दो हमारे गूगल क्रोम के हैं। गूगल क्रोम के 2 इसलिए कि एक को तो हमने रिसेट कर दिया जो हमारा पुराना है, अब वो रिसेट वाला हमारे काम आएगा नहीं, और एक नया जिसको अभी हमने सब्सक्राइब किया। अब फ्रेंड्स हमने उस सेशन कोड के बदले में इसका लूप चलाते हैं और डिक्शनरी से हम हमारे आइटम्स को बाहर निकाल के लाते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे वेबपिड कीज आ गई। इसके लिए हमने एक न्यूगेट पैकेज भी यूज़ किया है वेब पुश क्लाइंट का, तो आप ये न्यूगेट पैकेज डाउनलोड कर लीजिए, फुल्ली फ्री अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स जो भी यूज़र हमारे नोटिफिकेशंस को अनसब्सक्राइब कर देता है या फिर रिसेट कर देता है तो उसके हमारे पास इस तरीके से एरर आ जाएगी कि यूज़र का सब्सक्रिप्शन अब वैलिड नहीं है, नो लॉन्गर अवेलेबल। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक यूज़र अनसब्सक्राइब करा है लेकिन अनदर तो हमारे सब्सक्राइब्ड यूज़र है, वो तो एक्टिव यूज़र है, तो हमारे जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा एक्टिव यूज़र्स को ही जाते हैं। ये देखिए ये हमारा अब जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था वो तो फेल हो गया क्योंकि वो यूज़र तो हमने रिसेट कर दिया। सेकंड नोटिफिकेशन हमारा मोजिला के ऊपर चला गया क्योंकि हमने सेकंड मोजिला को ही सब्सक्राइब किया था। अब थर्ड नोटिफिकेशन हमारा गूगल क्रोम पे चला गया क्योंकि अभी हमने रिसेट करके गूगल क्रोम को ही दोबारा सब्सक्राइब किया था। तो कुछ इस तरीके से हम कस्टम तरीके से हमारे खुद के पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।